एक बुजुर्ग थे बाबा। वो सदैव अपने पुत्र को बहुत मानते थे, बहुत लाड प्यार सब करते थे। एक उनके घर में बेटी भी थी। बेटी का वो कभी सम्मान नहीं करते थे। बेटी कुछ भी कहती थी तो अनसुना कर देते थे, अनदेखा कर देते थे, कभी नहीं मानते थे। बेटी सदैव अपने बाबूजी की ख्याल करती थी, चाहे वो चाय हो, नाश्ता हो, भोजन हो, पानी हो, कुछ भी हो, औषधि भी समय समय पर बेटी देती थी। लेकिन बेटा केवल डिमांड करता था, बाबूजी मुझे ये चाहिए, बाबूजी मुझे वो चाहिए। लेकिन वो पिता केवल अपने पुत्र के लिए सब करता था, लेकिन बेटी के लिए कभी नहीं सोचता था। लेकिन बेटी को जब पूछा गया, बेटे तेरे बाबूजी जब तुझसे प्यार नहीं करते तो तू क्यों उनके पीछे पड़ी रहती है? बोले वो मुझसे प्यार करे या ना करे, लेकिन बाबूजी हैं करके ये मुझे साहस होता है, और बाबूजी नहीं है तो मेरा साहस टूट जाएगा। एक दिन संजोग क्या हुआ, बेटी और बेटा एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो बाबूजी को बाजार से सामग्री लेना था, कुछ सामान उमान लेना था, लेकर के आ रहे थे। उसी समय बच्चों की स्कूल की छुट्टी हुई तो बाबूजी की जो साइकिल थी वो गड्ढे में से टकराई और बाबूजी जो वृद्ध थे बाबा वो गिर गए। तो जो लड़का था वो पिता को गिरते हुए देख करके अनदेखा करके दूसरी तरफ दृष्टि करके निकल गया। और दूर खड़ी उसकी बेटी वो देखी कि बाबूजी गिरे हैं, दौड़ पड़ी गई, अपने बाबूजी को उठाई, पानी का बोतल निकाल करके अपने बाबू को पिलाने लगी। तब उसके पिता को ये पीड़ा हुई कि बेटा मुझे देखकर अनदेखा कर दिया। लेकिन बेटी मुझे देख करके तुरंत आई, दौड़ी, उठाई, पानी पिलाई और साथ में बेटी लेकर आई, औषधि भी दी। तो जितना पिता को कष्ट होता है उससे कई गुना बेटी को होता है। और बेटी को अगर किसी भी लड़की को या किसी भी स्त्री को अगर उसके पिता के बारे में कोई कटु शब्द बोलता है तो बहुत पीड़ादायक होता है। उसी तरह महाराज जनक जब अपने राजभवन को लौटे तो देखे कि सीता सीता सीता, चारों तरफ सीता सीता की जो आवाजें आती थी वो एकदम शांत हो गया, एकदम सन्नाटे पड़ गए। जो चहल था, जो पहल था, सब एकदम सन्नाटा। महाराज जनक के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। जब जब समय होता था, एक होता है ना, एक नियम बनता है कि इस समय को बेटी भोजन बुलाकर देती है, पानी देती है, औषधि देती है। तो जब जब वो समय आता तो महाराज जनक जी के नेत्रों से अश्रु आ जाते। इस समय तो सीता मुझे जल देती थी, सीता इस समय मुझे भोजन ला कर देती थी, कि मेरा ध्यान देती थी, कुछ भी रहेगा तो गोद में आकर बैठती थी, बातें करती थी। आज बात करने के लिए कोई नहीं है, पानी पूछने वाला कोई नहीं है, भोजन कराने वाला कोई नहीं है, दवा देने वाला कोई नहीं है। महाराज जनक जी के नेत्र सजल हो गए, अश्रु गिरे जा रहे हैं। सदानंद जी आए, समझाते हैं, महाराज आप ज्ञानी हैं, धीरज धारण करिए। तो महाराज जनक जी बोले कि मैं ज्ञानी हूं, मैं मानता हूं, मैं सबको ज्ञान देता हूं, यह भी सत्य है, लेकिन सीता के विदाई मुझे रुला देगी ये मुझे नहीं पता था। लेकिन आज सीता गई कि आज मुझे रुला दी। महाराज जनक जी फिर कुछ दिन ऐसे धैर्य धारण किए। बारात अब इधर महाराज गोस्वामी जी कहते हैं, बारात को लेकर के महाराज अवधेश बीच बीच में रुकते रुकते अवध को पहुंचते हैं। अवध में जब सूचना मिली कि बारात लौट रही है वापस चारों पुत्र वधुओं के साथ में, तो इधर हर्षोल्लास मनाया जा रहा है, तोरण पताका सारे बाजार में सजाए गए हैं, सारा नगर सजाया गया है। बीच बीच बरबास